आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर सिंथेसिस पार्ट ऑफ कंपाइलर की टॉपिक को और उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन को कवर करेगा। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा कि कंपाइलर के दो ब्रॉड पार्ट होते हैं, जिसमें एक एनालिसिस पार्ट होता है और दूसरा जो पार्ट होता है वो सिंथेसिस पार्ट होता है। तो सिंथेसिस पार्ट जो है, आज हम इसकी जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कलेक्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। तो सिंथेसिस पार्ट जो है ये कंपाइलर का, ये एक फेज को कवर करता है जिसको हम कोड जनरेटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कोड जनरेटर और कोड ऑप्टिमाइजर भी एक फेज है, तो ये दोनों फेज जो है ये सिंथेसिस पार्ट में कवर होते हैं। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था कि जो कंपाइलर का पहला पार्ट है एनालिसिस पार्ट, उसका जो लास्ट फेज था वो था इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। तो जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर का जो आउटपुट होता है गाइस, वो 3 एड्रेस कोड कहलाता है। 3 एड्रेस कोड को फर्दर जो है ऑप्टिमाइज किया जाता है, जिसको कोड ऑप्टिमाइजर का फेज जो है टेक केयर करता है और उस कोड को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी लाइनें कोड से रिमूव कर दी जाए जिसमें कोड के आउटपुट में फर्क ना आए, लेकिन कोड की एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए। फिर जो ऑप्टिमाइज्ड कोड होते हैं वो कोड जनरेटर टेक केयर करता है और फाइनली टारगेट कोड, यानी जो कंपाइलर का फाइनल आउटपुट होता है असेंबली कोड, वो जनरेट होता है। तो गाइज, जो सिंथेसिस पार्ट होता है कंपाइलर का, ये कोड ऑप्टिमाइजर से और कोड जनरेटर के फेज को कवर करता है, इंक्लूड करता है। इसमें जो भी आउटपुट आता है एनालिसिस फेज से, यानी जो इंटरमीडिएट कोड आता है, उसको एज अ इनपुट एक्सेप्ट करता है। उस पर्टिकुलर कोड के लिए कोड जनरेटर जो है वो टारगेट कोड जनरेट करता है, जिसको हम असेंबली कोड कहते हैं। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स गाइज, कि ये जो सेकंड सिंथेसिस पार्ट होता है कंपाइलर का, इसी को हम बैक एंड ऑफ कंपाइलर के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए इन दोनों वीडियो को एक बार हम पूरा कंपाइल करके, यानी पूरा इसको कवर कर लें, इसको कंक्लूड कर लें कि सिंथेसाइज पार्ट और जो आपका एनालिसिस पार्ट है ये क्या है, फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख रहे हैं कि पार्सर आएगा, पार्सर यानी सेकंड फेज ऑफ कंपाइलर, जिसको सिमेंटिक एनालिसिस और सिंटैक्स एनालिसिस के नाम से जानता है। ये स्टैटिक चेकिंग करेगा, डेरिवेशन ट्री बनाएगा, डेरिवेशन ट्री बनाने के बाद इंटरमीडिएट कोड आ जाएगा, इंटरमीडिएट कोड आ जाएगा, इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट करेगा वो कोड ऑप्टिमाइजर के पास जाएगा। कोड ऑप्टिमाइजर और कोड जनरेटर जो है ये बैक एंड ऑफ कंपाइलर कहलाते हैं। यहाँ फ्रंट एंड पर पार्सर जो इनपुट एक्सेप्ट करेगा वो टोकन स्ट्रीम को एक्सेप्ट करेगा, जो कि फर्स्ट फेज एनालाइज कंपाइलर का जो पहला फेज है, जिसको हम एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस के नाम से जानते हैं, लेक्सिकल एनालाइजर, वो आउटपुट जनरेट करेगा और पार्सर को देगा। पार्सर यानी सेकेंड फेस ऑफ कंपाइलर, सिंटैक्स एनालाइजर। तो गाइज, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमने इसमें फ्रंट एंड ऑफ कंपाइलर देखा, बैक एंड ऑफ कंपाइलर देखा और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। पहला पार्ट यानी सिंथेसाइज पार्ट, और दैट इज सेकेंड पार्ट सिंथेसिस पार्ट, और योर एनालिसिस पार्ट, ये कौन कौन से फेसेस को कवर करते हैं। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।